जमात नहुम, सब्जेक्ट रियाजी अव्वल, सबक निस्बत और तनासुब, मशकी सेट 4.1 पार्ट 2 हिस्सा दूसरा, पेशकश अब्दुल वहीद। अब इस मश्क 4.1 का दूसरा सवाल मिकदार वाला सवाल है, जो कि इस तरह है। 14 रुपये, 12 रुपये 40 पैसे। मिकदारों वाले सवाल में हम इसके पहले का एक सवाल देख चुके हैं कि मिकदारों की इकाइयाँ मसावी होनी चाहिए। अब अगर हम इस सवाल पे गौर करें तो पहली मिकदार कॉमा के पहले की है, जो कि 14 रुपये है, और दूसरी मिकदार जो है 12 रुपये 40 पैसे है। मिकदारों वाले सवाल को हल करने के लिए हमें दोनों भी मिकदारों की इकाइयाँ मसावी होनी चाहिए। यहाँ पर पहली मिकदार में इकाई रुपये इस्तेमाल हुई और दूसरी मिकदार में रुपये और पैसे इस्तेमाल हुई, यानी दोनों भी मिकदारों की इकाइयाँ मसावी नहीं है। हमें इकाइयों को मसावी बनाना लाजमी है। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, लिहाजा पहली मिकदार जो 14 रुपये है, इसे अगर पैसों में तब्दील करना पड़ेगा तो 14 रुपये में 1400 पैसे हो जाएंगे। दूसरी मिकदार जो है 12 रुपये 40 पैसे है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 12 रुपये में 1200 पैसे होंगे और 40 पैसे इसमें ऑलरेडी है, यानी 12 रुपये 40 पैसे में कुल 1240 पैसे हो जाएंगे। यानी यहाँ पहली मिकदार 1400 पैसे हो जाएगी और दूसरी मिकदार जो है 1240 पैसे हो जाएगी। अब अगर इन मिकदारों की इकाइयों पे गौर करते चले तो दोनों भी मिकदारों में पैसे इकाई आ गई, यानी इकाइयाँ मसावी हो गई। लिहाजा इसे ऐसा लिखा जाएगा 1400 निस्बत 1240, और निस्बत को हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी 1400 बटे 1240। अब एक ऐसा पहाड़ा सोचना है, उस पहाड़े में 1400 और 1240 दोनों आते हैं, तो वो पहाड़ा है 4 का। 4 के को अगर हमने 35 से ज़रब किए तो 1400 आता है, और 4 को ही अगर हमने 31 से ज़रब किए तो 1240 आता है। यहाँ 4 से 4 तकसीम हो जाएगा और जवाब आएगा 35 बटे 31, और इसको निस्बत में बदले तो 35 निस्बत 31 जवाब आएगा। इस तरह हमने मिकदार वाले सवाल को निस्बत में तब्दील किए, उसकी मुख्तसर सूरत 35 निस्बत 31 आई। तीसरा ज़िमनी सवाल इस तरह है। 5 लीटर, 2500 मिलीलीटर। यहाँ पहली मिकदार में इकाई लीटर इस्तेमाल हुई और दूसरी मिकदार में इकाई मिलीलीटर इस्तेमाल हुई, लिहाजा इस सवाल में भी इकाइयाँ मसावी नहीं है। हमें इकाइयों को मसावी बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, लिहाजा 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर हो जाएंगी। अब पहली मिकदार हो जाएगी 5000 मिलीलीटर और दूसरी मिकदार हो जाएगी 2500 मिलीलीटर। दोनों भी इकाइयों में मिलीलीटर इकाई आ गई, यानी दोनों की इकाइयाँ मसावी हो गई। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5000 निस्बत 2500, इसको बटे की शक्ल में लिखेंगे तो 5000 बटे 2500 जवाब आएगा। अब एक ऐसा पहाड़ा सोचना है जिसमें 5000 और 2500 दोनों आते हैं, तो वो पहाड़ा 2500 का है। अगर हमने 2500 को 2 से ज़रब किए तो 5000 जवाब आता है, और 2500 को 1 से ज़रब किए तो 2500 जवाब आएगा। लिहाजा 2500 को हम 5000 को 2500 ज़रब 2 लिख सकते हैं, और 2500 को 2500 ज़रब 1 लिखेंगे, यानी यहाँ 2500 से 2500 तकसीम हो जाएगा, जवाब आएगा 2 बटे 1, और इसको निस्बत में बदले तो 2 निस्बत 1 जवाब आएगा। अब इसी सवाल का चौथा ज़िमनी सवाल इस तरह है। 3 साल 4 महीने 5 साल 8 महीने। पहली मिकदार 3 साल 4 महीने है और दूसरी मिकदार 5 साल 8 महीने है। दोनों भी मिकदारों पर अगर गौर किए तो दोनों भी मिकदारों की इकाइयाँ मसावी नहीं है। हमें इकाइयों को मसावी बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, लिहाजा 3 साल 4 महीने को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ज़रब 12 जमा 4। 3 ज़रब 12 36 होते हैं, इसमें 4 जमा किए तो 40 हो जाएंगे, यानी 40 महीने। इस तरह हमने पहली मिकदार 3 साल 4 महीने को 40 महीने में तब्दील कर दिया। उसी तरह दूसरी जो मिकदार है 5 साल 8 महीने है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 साल 8 महीने बराबर 5 ज़रब 12 जमा 8,
यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। इस 12 महीने को हम अगर 5 से ज़रब कर दिए तो 5 × 12 या 12 × 5 60 हो जाएंगे। इसमें 8 महीने ऑलरेडी है, यानी इसमें 8 हमको जमा करना पड़ेगा। इस तरह 5 साल 8 महीने में कुल महीने हो जाएंगे 68 महीने। लिहाजा पहली मिकदार हो जाएगी 40 महीने और दूसरी मिकदार हो जाएगी 60 महीने। यानी दोनों भी इकाइयों पर अगर गौर किए तो दोनों की इकाइयाँ मासावी हो गई, महीने महीने। इस तरह हम उसको निस्बत में तब्दील करके सवाल को हल कर सकते हैं। यानी इस तरह लिखा जाएगा 40 निस्बत 68 बराबर 40/68। फिर एक ऐसा पहाड़ा जिसमें 40 और 68 दोनों आते हैं तो 4 का पहाड़ा है। 4 को अगर 10 से ज़रब किए तो 40 आते हैं और 4 को अगर 17 से ज़रब किए तो 68 आते हैं। यानी 40 को हम 4 × 17/68 को 4 × 17 लिख सकते हैं। 4 से 4 यहाँ तकसीम हो जाएगा, जवाब आएगा 10/17 और इसको निस्बत में बदले तो 10 हम लिख सकते हैं। अब पांचवा ज़िमनी सवाल इस तरह है 3.8 किलोग्राम 1900 ग्राम। यहाँ पर भी इकाइयाँ मसावी नहीं है, हमें इकाइयों को मसावी बनाना लाजमी है। हम किलोग्राम को हम ग्राम में तब्दील करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। लिहाजा 3.8 किलोग्राम में कुल ग्राम हो जाएंगे 3800 ग्राम। यहाँ पहली मिकदार हो जाएगी 3800 ग्राम और दूसरी मिकदार हो जाएगी 1900 ग्राम। फिर इसको निस्बत में बदले तो उसे ऐसा लिखा जाएगा 3800 निस्बत 1900। बटे की शक्ल में लिखे तो 3800 बटे 1900। यहाँ पर 3800 के सामने जो 2 सिफर है वो 2 सिफर से 1900 के 2 सिफर तकसीम हो जाएंगे, जवाब आएगा 38/19। फिर एक ऐसा पहाड़ा जिसमें 38 और 19 दोनों आते हैं तो 19 का पहाड़ा है। 19 को अगर 2 से ज़रब किए तो 38 जवाब आएगा और 19 को 1 से ज़रब किए तो 1 जवाब आएगा। 38 को लिख सकते हैं 19 × 2 और 19 को लिखेंगे 19 × 1, यानी 19 × 2 बटे 19 × 1। यहाँ 19 19 तकसीम हो जाएगा, जवाब आएगा 2/1। निस्बत में बदले तो 2 निस्बत 1 जवाब आएगा। अब इस मश्क का सवाल इस तरह है फीसदी को मुख्तसर कीजिए। यानी हमारे सामने फीसदी दी हुई रहेंगी और उसे हमको मुख्तसर सूरत बनाना है। हम जानते हैं कि वो कसर जिसके नसब नुमा में 100 हो उसे फीसदी कहते हैं। यानी 100 नसब नुमा वाली कसर को हम फीसदी कहेंगे। इसका पहला ज़िमनी सवाल है 75,100। इसको निस्बत में बदले तो 75/75 निस्बत 100 आएगा। अब इसको बटे की शक्ल में लिखेंगे 75/100, यानी नसब नुमा में 100 आ गया, यानी फीसदी है। अब हमें एक ऐसा पहाड़ा सोचना है जिसमें 75 और 100 दोनों आते हैं तो वो पहाड़ा है 25 का। 25 को अगर हम 3 से ज़रब किए तो 75 आता है और 25 को ही अगर 4 से ज़रब किए तो 100 जवाब आएगा। यानी 75 को लिखा जाएगा 25 × 3 और 100 को लिखा जाएगा 25 × 4। यहाँ 25 से 25 तकसीम हो जाएगा, जवाब आएगा 3/4 और इसको निस्बत में बदले तो 3 निस्बत 4 जवाब आएगा। दूसरा ज़िमनी सवाल है 44,100। निस्बत में तब्दील किए 44 निस्बत 100। ये बटे की शक्ल में लिखा जाएगा 44/100। फिर एक ऐसा पहाड़ा हमें सोचना है जिसमें 44 और 100 दोनों आते हैं तो वो पहाड़ा है 4 का। 4 को अगर 11 से ज़रब किए तो 44 आता है, 4 को ही अगर 25 ज़रब किए तो 100 जवाब आएगा और उसे इस तरह लिखा जाएगा 4 × 11 बटे 4 बटे 25। 4 × 25, 4 से 4 तकसीम हो गया, जवाब आएगा 11/25। निस्बत में बदले तो 11 निस्बत 25 जवाब आएगा। इस तरह हमने दी हुई फीसदी 44/100 या 44 निस्बत 100 को मुख्तसर बनाए 11 निस्बत 25 की शक्ल में। तीसरा ज़िमनी सवाल इसका इस तरह है 6.25%। हम जानते हैं कि फीसद जो है उसको हटा के हम 100 लिख सकते हैं, यानी 6.25 निस्बत 100 लिखा जाएगा। अब ये बटे की शक्ल में लिखा जाएगा 6.25/100। हम जानते हैं कि अगर आशारिया के सामने जितने आदाद है, आशारिया को अगर कैंसिल करना है तो नसब नुमा में उतने सिफर लग जाएंगे। यानी आशारिया के आगे जितने आदाद है उतने सिफर नसब नुमा में लग जाएंगे। यानी यहाँ पर 6.25 में आशारिया के आगे 2 अदद है तो नसब नुमा में 100 के सामने 2 सिफर लग जाएंगे और उसे इस तरह लिखा जाएगा 625/10,000। यानी 6.25 में का आशारिया कैंसल हो गया, 625 आ गया और नसब नुमा में जो 100 था उसके आगे 2 सिफर लग गए, 10,000 जवाब है। अब अगर हम इसको तकसीम किए तो 625 जो है वो 25 का मुरब्बा है, यानी 625 को हम 25 × 25 लिख सकते हैं, बटे 10,000 को हम 25 × 4 × 25 × 4 लिख सकते हैं।
यानी नसबनुमा के जो दोनों 25 है वो शुमार पुरिंदा के दोनों 25 से तकसीम हो जाएंगे। जवाब आएगा 1/16। इसको निस्बत में बदले तो 1/16 जवाब आएगा। इस तरह 6.25% फॉर्मूले मुख्तसर बनाए 1/1/16 की शक्ल में। चौथा सवाल है 52,100 निस्बत में बदले 52/100। अब इसको बटे की शक्ल में लिखा गया तो 52/100 की शक्ल में लिखा जाएगा। फिर वही उसूल के पहाड़ा सोचो जिसमें 52 और 100 दोनों आते हैं। 4 का पहाड़ा है, 4 को 13 से ज़रब किए तो 52 आएगा, 4 को 25 ज़रब किए तो 100 जवाब आएगा। और इसे इस तरह लिखा जाएगा 4 ज़रब 13 बटे 4 ज़रब 25। फिर 4 से 4 तकसीम हो गया, जवाब आएगा 13/25 यानी 13/25। इस तरह 52/100 की मुख्तसर शक्ल बनाए 13/25 की शक्ल।